गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा। चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। आज हम लोग समझेंगे बेटा कि जो हमारा मैटर होता है वो कितने स्टेट में पाया जाता है। सर स्टेट क्या होता है? सर स्टेट का मतलब होता है बेटा फॉर्म। क्या होता है बेटा? फॉर्म। मतलब किस फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे हमने बहुत अच्छा पढ़ा था जब हमने मैटर के पार्ट पढ़े थे कि मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से सर? पहला हमने फिजिकल क्वालिटी के बेसिस में और दूसरा केमिकल क्वालिटी के बेसिस में। तो फिजिकल क्वालिटी बेसिस में बेटा हमने क्या क्या बताया था? सर हमने बात किया था सॉलिड के बारे में, सर हमने बात किया था लिक्विड के बारे में, सर हमने बात किया था गैस के बारे में, और साथ में हमने दो चीजें और भी जानी थी। क्या क्या बेटा? सर पहला प्लाज्मा था और दूसरा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट था। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे अपने मेन 3 टॉपिक्स में। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। बेटा ये जो होते हैं मैटर होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, अपने आसपास देखते होंगे कि आपके आसपास से 3 ही प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। तो पहला क्या है बेटा? कोई भी चीज होगा आपको या तो सॉलिड में मिलेगा, कॉमन सी बात है। सॉलिड की बात किया जाए तो बेटा ये है, जैसे सॉलिड हो गया, ठीक है। ये बोर्ड देख रहे हैं आप, सॉलिड हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें पाते हैं आप अपने आमने सामने। भाई टीवी हो गया घर पे, मम्मी के किचन में आपको दिख रहा बहुत सारा सामान, बर्तन हो गया, झाड़ू भी हो गया। ये सारी चीजें क्या है बेटा? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर हमने एक और चीज देखा भैया, लिक्विड। लिक्विड तो भाई हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो चाहे हमारी बॉडी की बात की जाए तो हमारी बॉडी में लिक्विड के रूप में क्या पाया जाता है बेटा? सब ब्लड पाया जाता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए बहुत काम का है, क्या? वाटर। क्या बेटा? वाटर। वाटर भी किस फॉर्म में पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड के स्टेट में पाया जाता है। और उसके बाद बेटा थर्ड वन क्या होता है बेटा? गैस होता है। क्या है? गैस। गैस। गैस का मतलब सर एयर्स में जितने भी आपको गैसेस मिलेंगी वो सब क्या होता है बेटा? गैस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सी गैस होती है? सर ऑक्सीजन होती है। क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन। तो आज हम इन 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि बेटा सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती है और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। किस चीज से स्टार्ट करते हैं बेटा? सबसे पहले चीज से स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्या है हमारा? सॉलिड। क्या बेटा? सॉलिड। ओके सर सॉलिड की बात करते हैं अब। सॉलिड का सबसे पहले प्रॉपर्टीज में आता है भैया कि सॉलिड हैज फिक्स्ड मास। क्या सर? पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई? जो हमारा सॉलिड होता है बेटा उसका मास क्या होता है? फिक्स होता है। मास का मतलब क्या होता है बेटा? भार होता है। तो मतलब उसका जो भार, अब जैसे ये है भाई, ये है, अब इसका भार फिक्स है कि नहीं फिक्स है? फिक्स है ना। तो ये क्या हो गया कि सॉलिड हैज फिक्स्ड मास, मतलब सॉलिड का मास क्या होगा? फिक्स्ड। दूसरा सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप और साइज कह सकते हैं हम लोग। भाई सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है बेटा। क्या होता है? सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स होता है। अब ये इस आकार में बना हुआ है तो इसका ये आकार फिक्स हो गया। आपके पास स्मार्टफोन होंगे, उसका आकार फिक्स होता है। क्या बढ़ता रहता है? क्या कैसा हो गया रात में हम लोग सो गए, पता लगे सुबह इतना बड़ा हो गया? नहीं, सॉलिड का जो शेप होता है, साइज होता है, वो क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है। फिर थर्ड पॉइंट आते हैं, सॉलिड हैज, क्या बेटा? सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या बेटा? फिक्स्ड वॉल्यूम। जो हमारा सॉलिड होता है बेटा उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं सर। वॉल्यूम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा आज और आपको एक्सप्लेन कर दो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर? वॉल्यूम का मतलब बेटा समझते हैं आप। एक हमने बॉटल लिया पानी की, क्या लिया बेटा? बॉटल लिया है। थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पास से इधर कि भैया हमने क्या लिया? एक बॉटल लिया। क्या लिया भैया? एक बॉटल लिया इतना बड़ा, ठीक है। अब इस बॉटल में क्या मैंने बोला? इस बॉटल में जितना भी लिक्विड चीज आ जाएगा, हम लेते हैं वाटर। क्या ले लेते हैं? वाटर। H2 हमने लिया। क्या लिया बेटा? हमने H2 और इसको हमने इसमें फिल किया। अब इसमें जितना वाटर फिल हो जाएगा, क्या बेटा? इसमें जितना वाटर फिल हो जाएगा वो इस बॉटल का वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वॉल्यूम कहलाएगा। आप कोई भी चीज ले रहे हैं, उसके अंदर जितना भी चीज आ जा रहा है उसको उसका वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि भाई कोई भी चीज है उसके अंदर जितना भी चीज आ जाए, कोई भी हमने एक चीज लिया और उसके अंदर हमने जितना भी चीज भर दिया, भाई जितनी भी चीजें ऑब्जेक्ट जो भी भर दिया, वो उस जो आपको ऑब्जेक्ट रहेगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे हमने एक बॉल लिया और इसमें हमने जितना भी यहां तक पानी भरा,
कोई भी चीज भरा वो उस बॉल का वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वॉल्यूम कहलाएगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, सॉलिड का शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, सॉलिड का मास जो होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। कहां चलते हैं बेटा? थोड़ा सा और आगे समझते हैं। फोर्थ पॉइंट। सर फोर्थ पॉइंट क्या होता है? सॉलिड हैज हाई, क्या बेटा? हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या बेटा? सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, मतलब जो हमारा सॉलिड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है बहुत तेज, मतलब बहुत ज्यादा हाई रहती है, बहुत बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसका मतलब क्या होता है? उसका जो घनत्व होता है, मतलब उसमें जो भी पार्टिकल्स आते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए वो कठोर बनता है। क्या बनता है? कठोर बनता है। उसकी डेंसिटी हाई होती है बेटा, इसी वजह से वो क्या बनता है बेटा? कठोर बनता है। क्या बनता है? कठोर बनता है। कठोर कैसे बनता है? अब भाई आप समझिए, कल मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि उसका जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉलिड होता है उस सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना बेटा, क्या पाए जाते हैं बेटा? पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो आपस में दूसरे के पास बहुत करीब करीब रहते हैं। और इसी पर एक पॉइंट हमें और मिलता है कि भैया सॉलिड हैज हाई इंटर मॉलिक्यूलर, क्या बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या होता है सर? सर थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग कि भैया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा? क्या बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है? जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाए। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया एक सॉलिड लिया, क्या लिया बेटा? सॉलिड। अब इसके अंदर समझ लेते हैं कि भैया ये मॉलिक्यूल्स हैं, क्या बेटा? ये भैया इसके अंदर पार्टिकल्स हो गए हैं। अब ये जो होंगे ना बेटा, इनके बीच जो फोर्स होगा, फोर्स मतलब क्या होता है बेटा? ताकत, जो इनके बीच उसको जोड़ के रखते हैं ना, वो जो होगा ना एकदम हाई होगा। एकदम क्या होगा बेटा? हाई होगा। जैसे हाई का मतलब क्या हो गया बेटा? अब पहले के जमाने में 2G चलता था, 3G चलता था, तो हमारा जो इंटरनेट होता था वो बहुत स्लो रहता था। स्लो रहता कि नहीं रहता था? लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे ग्रोथ करने, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी इंटरनेट की स्पीड होती है वो बहुत फास्टेस्ट आ गई है। फास्ट हो गई कि नहीं हो गई है? तो बेटा इसी तरह हमारे जो सॉलिड होते हैं उसके बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स बनता है, क्या बनता है बेटा? फोर्स बनता है। वो फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है, इसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई रहती है। तो सिंपल सिंपल बात है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे वो बहुत एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, उनके बीच बहुत फोर्स है, इसीलिए तो भाई वो कठोर बनते हैं, इसीलिए तो सॉलिड बनते हैं वो। अब उनके बीच अगर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत डाउन रहेगा तो क्या सॉलिड के रूप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे भाई। अब उनके बीच अगर ऐसे जोड़ेंगे नहीं, वो एक दूसरे के साथ दूर दूर रहेंगे, तो वो किसी और स्टेट में पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 6, क्या बेटा? पॉइंट नंबर 6, सॉलिड हैज, क्या बेटा? सॉलिड हैज लो काइनेटिक एनर्जी, क्या बेटा? सॉलिड हैज लो काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड होता है बेटा हमारा, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है वो बहुत लो होती है, सबसे ज्यादा लो होती है काइनेटिक एनर्जी इसमें। क्या बेटा? सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत 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 स्लो रहती है। क्या रहती है? बहुत ज्यादा लो रहती है। फिर 7 नंबर क्या आता है बेटा? सॉलिड एज, सॉरी, लो, क्या? लो कंप्रेसिबिलिटी। सर ये क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि बेटा दबाव। क्या होता है बेटा? दबाव। आप कोई भी सॉलिड पार्ट आप लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्या उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप बहुत इजीली कंप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दबा पाते। क्या इजीली दबा लेंगे? अब जैसे बोर्ड है, अगर इस बोर्ड को मैं दबाने की कोशिश करूं तो क्या बेटा मैं इसको इजीली कंप्रेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। और
और एग्जांपल देखना है तो आपके घर में टेबल होगी। अब क्या टेबल में हम लोग ऐसे टेबल में हाथ रख देंगे, टेबल को ऐसे प्रेस कर देंगे, टेबल प्रेस हो जाएगी, नीचे चली जाएगी? नहीं जाएगी सर। तो इसका मतलब इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत लो होती है, बहुत ज्यादा लो होती है, मतलब आप उसको दबा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत हाई रहते हैं, और जब फोर्स हाई रहेगा तो भाई पार्टिकल्स एक दूसरे को जब छोड़ेंगे नहीं तो दबेंगे कैसे? वो कैसे दबेंगे? तो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बेटा क्या होता है? बहुत लो होता है। फिर सॉलिड कैन नॉट फ्लो, जो हमारा सॉलिड होता है बेटा, क्या होता है बेटा? जो हमारा सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं कर सकता है, मतलब तैर नहीं सकता है। क्या? जैसे हमने पानी लिया, क्या लिया बेटा? पानी लिया। तो पानी को अगर हम ऐसे रख देंगे तो पानी हमारा ऐसे अपने आप आगे चला जाएगा, लेकिन क्या सॉलिड हमारा आगे जाएगा? नहीं जाएगा सर। सॉलिड हमारा आगे जाएगा बेटा? नहीं जाएगा। तो मतलब सॉलिड का जो फ्लो होता है वो एकदम लो होता है, मतलब होता ही नहीं, फ्लो करेगा नहीं। फ्लो करता है क्या? मतलब फ्लो करता है, वो पानी में ऐसे रख देंगे तो तैरने लगेगा, वो अपनी जगह है। लेकिन क्या पानी को अगर हम सॉलिड को अगर ऐसे रख देंगे तो क्या सॉलिड हमारा ऐसे फ्लो करने लगेगा? नहीं करेगा बेटा। तो इसका मतलब हमारा जो सॉलिड होता है वो फ्लो भी नहीं करता है। तो हमने बेटा अभी तक सॉलिड के बारे में क्या क्या पढ़ा है कि भैया जो सॉलिड होता है, 1 सेकेंड, या जो हमारा सॉलिड होता है, इट हैज ए फिक्स्ड मास, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, सॉलिड हैज हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉलिड हैज लो काइनेटिक एनर्जी एंड सॉलिड हैज लो कंप्रेसिबिलिटी एंड सॉलिड कैन नॉट फ्लो। तो ये हमारे सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने अभी तक जानी है, ठीक है। अब बेटा हमारा नेक्स्ट आता है लिक्विड। क्या था बेटा? लिक्विड। तो हम लोग लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है भैया हेडिंग? हमारी सर हेडिंग है लिक्विड। क्या बेटा? लिक्विड। तो लिक्विड का सबसे पहला पॉइंट, हमने अभी सॉलिड में पहला पॉइंट क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा कि सॉलिड हैज फिक्स्ड मास। क्या बेटा? सॉलिड हैज फिक्स्ड मास। तो भैया लिक्विड हैज आल्सो फिक्स्ड मास। क्या कह रहा है भैया? कि सॉलिड हैज आल्सो फिक्स्ड मास, मतलब जो हमारा सॉलिड होता है उसका मास क्या होता है? फिक्स्ड होता है, मतलब उसका भी मास फिक्स्ड होता है। सेकेंड पॉइंट, सॉरी, लिक्विड हैज आल्सो फिक्स्ड मास, मतलब सॉलिड जो हमारा लिक्विड होता है उसका भी फिक्स्ड मास होता है। किसकी तरह? सॉलिड की तरह फिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा कि लिक्विड हैज नॉट फिक्स्ड शेप। बेटा इसको सब याद करने की चीजें नहीं, इसको समझने की चीजें हैं। आप अपने सामने देखिए चीजों को, बस अपने सामने चीजों को देखते हुए इसको समझिए कि भैया जो हमारा लिक्विड है, क्या भैया? लिक्विड है। लिक्विड को अगर हम एक बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, और उसी लिक्विड को अगर हम बाहर जमीन में फेंक देंगे तो भैया वो पानी जो अभी बॉटल के शेप में था वो उस शेप से बदलकर किसी दूसरे शेप में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बस सीधा सिंपल से बस समझेंगे कि भाई सॉलिड हैज नॉट फिक्स्ड शेप। बट थर्ड पॉइंट, लिक्विड, सॉरी मैं सॉलिड में अटका हुआ। सॉलिड हैज, लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या बेटा? सॉलिड नहीं भैया, लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एज लाइक सॉलिड। सॉलिड की तरह लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। अब हमने अगर उस बॉटल में जो पानी भरा है या जो लिक्विड भरा है वो लिक्विड तो उतना ही रहेगा ना, उसको अगर हम किसी दूसरी चीज में भरेंगे तो अब भी वो उतनी ही जगह लेगा जितनी उसने फर्स्ट बॉटल में लिया है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है, और इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्या फिक्स्ड होता है बेटा? वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब हमने यहां देखा कि भैया फोर्थ पॉइंट होने के बाद सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, और यहां क्या पढ़ेंगे भैया कि लिक्विड हैज लेस डेंसिटी देन सॉलिड। भैया जो हमारा लिक्विड होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो सॉलिड के मुकाबले कम होगी। उस क्या होगी बेटा? उसकी जो डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो सॉलिड के मुकाबले बहुत कम होगा। एंड लिक्विड हैज आल्सो लो इंटरमोलिकुलर फोर्स
कंपेयर टू सॉलिड। भैया सॉलिड के मुकाबले जो हमारा लिक्विड होगा उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो ताकत या फोर्स लगेगी वो हमारा सॉलिड से कम होगा, लेकिन गैस से ज्यादा होगा। जो हमारे लिक्विड के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं बेटा कम होते हैं। अगर अब यही पास बात हो गई कि अगर उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बेटा वो लिक्विड से फॉर्म चेंज कर लेंगे, किसमें चले जाएंगे, सॉलिड में चले जाएंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा कि उसका मास फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और उनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। या हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड हैज मॉडरेट डेंसिटी। मॉडरेट का मतलब बेटा होता है मीडियम वाला, एक होता है हाई, एक होता है लो, और बीच में होता है, जो बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलते हैं बेटा, मॉडरेट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट हैज मॉडरेट डेंसिटी एंड इट हैज मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच जो फोर्स रहते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच वो बेटा क्या होते हैं, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले कम रहते हैं। फिर हमने क्या बेटा पढ़ा 6 पॉइंट की सॉलिड हैज लो काइनेटिक एनर्जी। क्या बेटा पढ़ा कि सॉलिड हैज लो काइनेटिक एनर्जी। अब 6 नंबर, लिक्विड हैज हाई, क्या बेटा, हाई काइनेटिक एनर्जी। किसके कंपेयर से, कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले जो हमारा लिक्विड होता है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है बेटा वो ज्यादा पाई जाती है। किसके मुकाबले बेटा, सॉलिड के मुकाबले। जो हमारा लिक्विड होता है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है बेटा, सॉलिड से ज्यादा होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि लिक्विड हैज स्लाइटली कंप्रेसिबल। मतलब जो हमारा लिक्विड होता है, क्या बेटा, जो हमारा लिक्विड होता है उसके जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसके अंदर दबाने की जो पावर होते हैं हम उसको दबा सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको हम प्रेस कर सकते हैं, किनके मुकाबले, सॉलिड। और इसका ये फीचर अच्छा है कि भैया इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है। हम पानी को हल्का सा ऐसे प्रेस कर सकते हैं कि नहीं प्रेस कर सकते भैया, अच्छा समझिए, आप बात समझिए। आप फोन लीजिए और एक जगह पानी की बोतल रखिए या एक बाउल में पानी लीजिए। अब मुझे बताइए, आप फोन को दबाएंगे, क्या फोन दबाएंगे, लेकिन पानी को अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पानी थोड़ा सा प्रेस होगा, फ्लो करेगा, होगा कि नहीं होगा। पानी हमारा प्रेस हो सकता है लेकिन हमारा हाथ जो फोन पे रखा हुआ उसके नीचे, या टेबल में हमारा हाथ रखा हुआ उसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन हम अपने पानी वाले हाथ को देखेंगे वो हमारा थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी की पावर होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है, ये कंप्रेस हो सकता है। फिर बेटा हमने लास्ट पॉइंट उसमें क्या पढ़ा था कि सॉलिड कैन नॉट फ्लो। लेकिन ये तो भैया सबसे आसान है कि लिक्विड कैन फ्लो। क्या भैया, लिक्विड कैन फ्लो इजिली। इसका तो काम ही है बहना, ये बहेगा नहीं तो रहेगा कैसे भाई। पूरी दुनिया में आप देखते हैं पानी पानी बहता रहता है हमारे अच्छा आप भी समझिए भैया, हमारे अर्थ में कितने परसेंट वाटर है सर, कितने परसेंट वाटर है सर, 71% वाटर है। अब बेटा 71% वाटर है तो भैया जो लैंड है, अब यही समझ लेंगे, जो लैंड है वो हो गया सॉलिड। और भैया जितना 71%, हमारी जो अर्थ है 29% क्या है भैया, लैंड है जो सॉलिड के फॉर्म में है, और 71% किसके फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। और वो लिक्विड पूरे वर्ल्ड में एकदम मस्त फ्लो करता रहता है। तो बेटा यहां हमने क्या चीजें देखी कि जो हमारा लिक्विड होता है उसके बारे में हमने देखा कि लिक्विड हैज फिक्स्ड मास बट नॉट फिक्स्ड शेप, इट इज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इट इज अ लेस डेंसिटी देन सॉलिड, लिक्विड हैज आल्सो लो इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेयर्ड टू सॉलिड, लिक्विड हैज हाई काइनेटिक, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। लिक्विड है स्लाइटली कंप्रेसिबल, इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज लिक्विड कैन फ्लो इजीली। जो हमारा पानी होगा वो आसानी से एकदम लिक्विड, कोई बात हमारे भाई, अच्छा बात आइए भैया, हमें चोट लग जाती है और हमारी स्किन वहां से निकल जाती है, जो हमारी स्किन क्या होती है, निकल गई। अब बेटा क्या निकलता है,
बहते बहते क्या आता है सर? खून आता है, ब्लड आता है। सीधा से समझ लेते हैं कि जो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है वो क्या कहते हैं, फ्लो करता रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग अपना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? गैस। क्या बेटा? गैस। गैस। पॉइंट नंबर 1, गैस हैज फिक्स्ड, क्या बेटा? गैस हैज फिक्स्ड मास। जो हमारा गैस होगा उसका भी मास क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं अगर हम इतना गैस ले रहे हैं तो भैया उसका मास तो फिक्स ही होगा कि बदल जाएगा 1 सेकंड के अंदर। नहीं बदलेगा सर, मास इसका भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। सेकंड पॉइंट, गैस हैज नॉट फिक्स्ड शेप। भैया जो गैस होता है उसका शेप क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, गैस हैज नॉट फिक्स्ड, क्या नहीं फिक्स्ड होता है बेटा इसका? वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। क्या नहीं फिक्स होता है बेटा? वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं होता है। हमारी गैस का ना तो आकार फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। भैया गैस एकदम राजा महाराजा है, डॉन आदमी, गुंडा आदमी, आराम से जहां मर्जी होते वहां पहुंच जाता है उड़ते उड़ते, ना किसी का वेट करता है ना कुछ करता है। उसका मन हुआ जाने का तो चला गया, उसका मन हुआ आने का तो चला आया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं सर? कमरा बनवा के पैक कर देंगे, अंदर आने की उसकी हिम्मत नहीं। तब देखते हैं उसके अंदर कितनी दादागिरी है, तब बताते हैं ना सर कि कैसे अंदर आ जाएगा। लेकिन बेटा जो अंदर रहेगा वो तो राजा रहेगा ना भाई, यहाँ रहेगा, वहां पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा, फिर आएगा, फिर घूमेगा। तो बेटा गैस क्या होता है? ना तो उसका फिक्स्ड शेप होता है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो इधर उधर घूमता टहलता फिरता रहता है। बेटा चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि इसके डेंसिटी के बारे में। क्या पढ़ा था? डेंसिटी के बारे में। तो गैस हैज लो डेंसिटी। जो हमारी गैस होती है बेटा इसकी डेंसिटी क्या होती है? एकदम से लो होती है। इसके अंदर कोई भी डेंसिटी होती नहीं क्योंकि इसके भाई मॉलिक्यूल्स। और अब अगर डेंसिटी लो है तो भैया गैस हैज लो इंटर मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। भैया जो समझ में ही आ रहा है कि इसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं तो इनके बीच फोर्स लगेगा? फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो डेंसिटी वो बना के ही नहीं रख पाएगा। तो बेटा जो गैस होती है इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो हमारा एकदम से क्या बेटा? एकदम से लो होता है। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और साथ साथ उसकी डेंसिटी भी लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने यहाँ क्या पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब यहां जो होता है भैया गैस हैज हाई, क्या बेटा? हाई काइनेटिक एनर्जी। ये इसका सबसे बढ़िया इसका रहता है भैया काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसकी सबसे ज्यादा रहती है। गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा क्या होती है? एकदम हाई लेवल पे होता है, एकदम से हाई लेवल पर। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है बेटा? हाई होती है। क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग अगर, तो गैस एज हाई, क्या बेटा? हाई कंप्रेसिबिलिटी। क्या? कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसके अंदर दबने की जो क्षमता होती है ना बहुत ज्यादा हो। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल भैया एक बलून लीजिए। क्या लीजिए? एक बलून लीजिए। उस बलून के अंदर आप हवा फिल करिए। क्या फिल करिए? हवा फिल करिए, एयर फिल करिए। अब उस बलून में एयर फिल करने के बाद हम लोग उसको एकदम मस्त भाईजान जिस तरीके से उसको प्रेस करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। इसका मतलब उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बेटा क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है बेटा? हाई होती है। अब लास्ट पॉइंट क्या है? गैस कैन फ्लो इजिली। क्या बेटा? इजिली। भैया इसका तो काम ही है बहना, गैस का तो काम ही है बहना ना भाई। एयर का काम ही है एक जगह से दूसरी जगह बहना। तो गैस की जो फ्लूइडिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, उसका काम ही है बहना। तो हमने बेटा हमने यहां पास ये जाना कि भैया
इसका जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका शेप और वॉल्यूम बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत लो होती है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल भी एकदम से कम होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो एकदम से हाई होती है, कंप्रेसिबिलिटी हाई है, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो हाई एंड इट कैन फ्लो इजीली। क्या? इट कैन फ्लो इजीली। अब सर अगर इसको हम सब बेटा इसको हम लोग इकट्ठा लिख के एक बार समझ लेते हैं, कैसे समझते हैं? प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ये हमारी सॉलिड का हो गया। भैया सॉलिड के अंदर क्या गुण होते हैं? भैया लिक्विड के अंदर क्या होता है? और भैया गैस के अंदर क्या होता है? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा मास। क्या पढ़ा बेटा? तो भैया सॉलिड का मास क्या होता है? फिक्स्ड होता है। भैया लिक्विड का मास क्या होता है? भैया फिक्स होता है। गैस का भैया फिक्स्ड होता है। बात करते हैं शेप की। तो भैया सॉलिड का शेप क्या होता है? बाबूजी फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लिक्विड का शेप फिक्स होता है? बेटा जी लिक्विड का शेप फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने तो फिक्स्ड लिख दिया, अलगी फ्लो में हम चल रहे हैं। नॉट फिक्स्ड। क्या बेटा? नॉट फिक्स्ड। और गैस का तो बिल्कुल भी नहीं फिक्स होता है, एकदम इसका तो एकदम से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसके बाद बेटा वॉल्यूम पढ़ा हमने। क्या पढ़ा बेटा? वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका भी वॉल्यूम सर फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। क्या नहीं फिक्स होता है बेटा? वॉल्यूम किसका नहीं फिक्स होता है बेटा? सर गैस का वॉल्यूम बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। इसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट बेटा क्या पढ़ा था? याद करिए, सर हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था डेंसिटी। क्या पढ़ा था सर? डेंसिटी। तो इसका डेंसिटी क्या होता है बेटा? हाई होता है। क्या होता है बेटा? हाई होता है। इसकी डेंसिटी हम लोग मॉडरेट मतलब बीच में लिख देते कि भैया थोड़ा बहुत होता है। क्या भैया? थोड़ा बहुत होता। और इसका तो डेंसिटी एकदम से लो होता है। किसका लो होता है? एकदम से। सर गैस का एकदम से डेंसिटी क्या होता है? सर एकदम से डेंसिटी उसका लो होता है। उसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। भाई भैया हाई। इसका बेटा सर मॉडरेट। क्या भैया? मॉडरेट। और इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एकदम से लो होता है। उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा था? ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसके बाद हमने 6 नंबर में बेटा क्या पढ़ा था? सर हमने 6 नंबर में पढ़ा था सर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था भैया। जी सर। क्या भैया? काइनेटिक एनर्जी। क्या भैया? काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? सर लो होती थी। बेटा इसका क्या होता था? हाई होता था थोड़ा सा, और इसका एकदम से हाई होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा 7 नंबर पर? सर कंप्रेसिबिलिटी। क्या पढ़ा था सर? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है भैया, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती थी? अब आप मुझे बताइए। भैया इसको हम लोग दबा लेते थे तो भैया हाई, स्लाइटली लो। क्या भैया? स्लाइटली लो। और इस सॉरी कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो भैया इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? सर इसकी कंप्रेसिबिलिटी एकदम से लो होती है, इसका हल्का सा होता है, वही हम लोग मॉडरेट में लिख देते हैं। और इसकी तो कंप्रेसिबिलिटी एकदम से हाई होती है, पानी को हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है हमारा 8 नंबर पर? फ्लो, मतलब फ्लो करने के लिए। तो भैया ये तो एकदम से कह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, ये फ्लो कर सकता है। यस, इट कैन फ्लो इजिली। एंड व्हाट द नेक्स्ट इज इट कैन गैस। तो भैया ये तो फ्लो एकदम से करता रहता है। तो बेटा इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, ठीक है? हाँ अभी दिख रहा होगा आप लोगों को। अब मास सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है, गैस का फिक्स होता है।
शेप इसका फिक्स्ड होता है, लिक्विड का नहीं फिक्स होता है और ना ही गैस का फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात किया हमने तो बेटा वॉल्यूम किसका फिक्स होता है, सॉलिड का फिक्स होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सर फिक्स्ड होता है। और गैस का वॉल्यूम बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। 4 पॉइंट हमने क्या पढ़ा सर, डेंसिटी पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, वो हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे थोड़ा सा लो होती है, और गैस की डेंसिटी की बात करें तो सर वो एकदम से लो होती है। फिर बात करते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स की। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में क्या होते हैं, एकदम से हाई होते हैं, एकदम से पकड़ के रखते हैं, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म करते हैं। लिक्विड की बात करें तो थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्स उनके बीच क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, और गैस में बिल्कुल भी कम होता, एकदम से जीरो, मतलब थोड़ा बहुत होता है, बस हो गया। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड के पास काइनेटिक्स एकदम से लो होती है, एकदम से लो। लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा, गैस और ज्यादा। गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, एकदम से ज्यादा होती है। फिर हमने पढ़ा सर कंप्रेसिबिलिटी, तो जो हमारा सॉलिड होगा वो कंप्रेस एकदम से नहीं होता, एकदम से लो होगा। बात करें लिक्विड की, यस इट इज कंप्रेस्ड। एंड व्हाट इज अबाउट गैस, सर गैस इज आल्सो कंप्रेस्ड। फ्लो, तो भैया सॉलिड फ्लो नहीं करता है, लिक्विड करता है और गैस करता है। तो बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही था, स्टेट ऑफ मैटर, और उसके हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। आज का टॉपिक आपका बस इतना ही है। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अच्छे से मन लगा के, बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है बेटा। तो और एक बात ध्यान रखिएगा, बोलिए क्या सर, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि वीडियोस आपके पास डेली आते रहेंगे, ऐसे ही आपको हमारी क्लासेस डेली मिलती रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से मन लगाकर एकदम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए बच्चों पार्टी, हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्योंकि बेटा थोड़े दिनों की मेहनत, थोड़े सालों की मेहनत हमें अपनी पूरी जिंदगी एकदम से बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी। अगर आप यही कुछ साल मेहनत कर लीजिए ना बेटा, तो आने वाला जो हमारा भविष्य है वो बहुत उज्जवल होने वाला है। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि पढ़ाई बहुत कंपटीशन है, जो मन लगा के पढ़ाई करेगा वही आगे जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई के तो हम लोग अपने माँ बाप या किसी और, कुछ नहीं बेटा, स्वयं के लिए पढ़िए। एक बार पढ़ाई मन लगने लगा ना भाई, तो कितना मजा आएगा कि आप क्या बताएं, कितना मजा आता है पढ़ाई में। और आपको तो ये चैनल पता ही है, पांडे गुरुकुल अड्डा, जहां आपको इतनी अच्छी एक्साइटमेंट क्लास मिलेगी कि आपको को तो पता ही है, आपने कुछ क्लास लेके देख ही लिया कि सर कितना मजा आ रहा है। अगर आप डेली साथ में हमारे लगे रहेंगे तो यकीन मानिए आप और हम लोग मिलकर बहुत अच्छा एक ऐसे चीज का निर्माण करेंगे जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी और हमने भी नहीं की होगी। तो तब तक के लिए बेटा बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए, एकदम ध्यान से पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, एकदम से उसमें भर दीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को मन लगा के देखिए, क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा बेटा हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि ये चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूर आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा खुशी हमको, हमारी टीम को मिलेगी कि भाई कोई तो था, कोई नहीं, बहुत सारे होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे। और ये सब चीजें आपके लिए बेटा स्पेशली हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पांडे गुरुकुल अड्डा में आपको मिलेगा। तो बेटा मन लगा के, बहुत मेहनत करके, एकदम से दिल लगा के पढ़ाई करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।